गुरु नाम का जाप किया करो। जब भी समय मिले तभी गुरु नाम को जपने लगो। अकेले हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तभी गुरु का नाम जपो, परमात्मा का नाम जपो। बहुत सारा बोलते हैं हम, बहुत सारा सोचते हैं हम, बहुत सारे काम धंधों में उलझे रहते हैं। हमारे सर में दर्द रहता है, हम हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, हम हमेशा परेशान रहते हैं, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं। तो भाई, इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि जो नाम मिला है उस नाम को जपो, नाम का सुमिरन किया करो। हम सोचते हैं नाम का सुमिरन केवल सुबह उठकर ही किया जाता है, उसके बाद नाम का सुमिरन नहीं करना। अरे भाई, बाद में नाम का जाप करेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। सुबह हम नाम जपते नहीं है और अन्य समय यूं ही जाया कर देते हैं। पर मैं कहता हूं भाई, जब भी समय मिले तब नाम जपो। गुरु नाम का जाप करने से इस कलयुग में हमें बहुत कुछ मिलता है। कहते हैं हमारा ये जो परमार्थ है और स्वार्थ है, ये दोनों संवर जाते हैं। हम नाम को इतने महत्व तो नहीं देते, जबकि अपने आप को, अपनी मनमुक्ता को अधिक ध्यान देते हैं। देखो, जब तक हम गुरुमुख नहीं बनेंगे तब तक हमारा मन हमें इसी तरह नाम भक्ति नहीं करने देगा। हर संत महात्मा एक ही बात समझाता है कि नाम की भजन बंदगी करो, चलते फिरते करो, उठते बैठते करो, सोते जागते करो, अपने ख्याल को नाम के साथ जोड़ के रखो। और हम लोग ये कहते हैं कि भाई, हम दुनियावी काम धंधे कर रहे हैं, नाम कैसे जपें। तो मैं कहता हूं, उन्हीं समय में जब भी समय मिले, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, कुछ कर रहे हो, तो नाम जपने लगो, इससे सब कुछ मिलेगा। 5वीं पातशाही की एक जिक्र मैं आपके सामने रख रहा हूं। उनके पास 3 व्यक्ति आए। एक का नाम था कुला, दूसरे का भुला और तीसरा भागीरथ। भाई आके गुरु महाराज के दर्शन की और फिर प्रार्थना करने लगे कि गुरु महाराज, हमें मौत से बहुत डर लगता है। भाई, संसार में हमें डर लगता है कभी कुछ अप्रिय ना घट जाए, जैसे हम लोगों को डर लगा रहता है। कभी किसी को किसी चीज का डर लगा रहता है, कोई बीमारी से कि बीमारी ना हो जाए, कोई मृत्यु का भय बना रहता है, किसी को चोरी की आशंका रहती है, किसी को कारोबार फेल होने का डर लगा रहता है, किसी को अपने बच्चों का, अपनी पत्नी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं तो डर लगा रहता है। इसी तरह ये तीनों प्राणी गुरु महाराज के आगे प्रार्थना करने लगे कि महाराज हमें बचाओ। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम अपनी मनमुक्ता त्याग दो और गुरुमुक्ता, जो गुरुमुख है, उसे अपनाओ, गुरुमुख बनो और ये अपने आप सब छूट जाएंगे। तो उन्होंने कहा, महाराज ये कैसे किया जाता है, क्या हमें बताएंगे कि गुरुमुख के क्या लक्षण होते हैं। तो गुरु ने कहा, भाई गुरु के वचनों को याद रखो, यही गुरुमुक्ता होती है। जो गुरु ने समझाया है उस पर अमल करो, यही गुरुमुक्ता होती है। जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम को जपो। ये नहीं कि घड़ी 2 घड़ी जप लिया, अरे सांसों श्वास जपो। भाई, जो लोग नेकी कर रहे हैं उनकी नेकी याद रखो। यदि तुम्हारे साथ किसी ने अच्छा किया है तो ध्यान रखो, सबकी भलाई सोचो, किसी के काम में विघ्न मत डालो, खोटे कर्मों को त्याग कर नेक कर्मों को ग्रहण करो, गुरु के उपदेश को ग्रहण करो और आत्म स्वरूप को जानने वाले बनो कि आत्मा क्या है। मन को जानकर क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मन तो हमेशा लज्जतों में ही फंसा रहता है। तो फिर उन्होंने कहा, गुरु महाराज ये बताइए कि मनमुक्ता के लक्षण क्या है। तो उन्होंने कहा, जो नेकी करने वाले के साथ ही बुराई पाल ले, जैसे होता है हमारे साथ, तो ये मनमुक्ता ही हुई। कभी किसी का भला ना सोचना, अपनी इच्छा से ही काम करते रहना। अरे गुरु ने समझाया है ये ना करो, उसे छोड़ दो ना, अपने हिसाब से जो हमें अच्छा लगता है वो करने लग गए। किसी का भला होता देखकर बस दुखी होने लग गए, भाई उसका भला हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। सबसे ईर्ष्या करनी हो गई, गंदा विचार मन में लाने लगे, दूसरों के साथ उल्टा सीधा बोलने लगे। ये सब क्या है, ये मनमुक्ता ही है। सबके बुरे में अपना भला समझना, कथा कीर्तन में ध्यान ना देना, गुरु नाम का जाप ना करना, परमात्मा को सत्य ना समझना, गुरु के उपदेश जो दिया है ध्यान में बैठो, ध्यान से सुनो, ये सब इन चीजों से अपने आप को दूर रखना और
अपनी उपजीविका के लिए, कमाई के लिए, धन अर्जित करने के लिए झूठ बोलना, दूसरों की गर्दन काटना, ये सब मनमुखता है। भाई इन्हें छोड़ दो तो अपने आप गुरुमुख बन जाओगे और हमेशा ही जो कष्ट है संसार के या मृत्यु के भय हैं वो उनसे अपने आप के लिए आप निजात पालोगे। तो ऐसा करके ये तीन लोग चले गए और गुरु महाराज ने जैसे कहा वैसे ही किया और वो वाकई में तीनों लोगों ने मनमुखता त्याग कर गुरुमुख बन गए। जिसकी तरह हम आज आपको कहानी सुना रहे हैं किस्सों के रूप में कि देखो आप भी और हम भी इसी तरह गुरुमुख बन सकते हैं। भाई सिमरन से क्या होता है, कभी सोचा है? गुरु महाराज अर्जुन देव जी ने कहा है, अंतर गुर आराधना जीवा जप गुर नाव, नेत्री सतगुर पेखणा स्त्री सुनना गुर नाव। देखो नाम क्या है, सिमरन क्या है? सिमरन बहुत कुछ है। कई गुरु का आराधना करने से केवल जो नाम की जाप करने लग जाती है जिब्या, या अंतर्मुख होकर हम अजप्पा जाप जपते हैं गुरु का, तो हमारे अंतर में गुरु का हमारी आंखें देखती रहती हैं, हमारे कान गुरु के वचनों को सुनते रहते हैं और हमारा जो ध्यान है वो हमेशा गुरु के हरि के दर्शन करता रहता है। भाई पांचवी पातशाही ने एक जगह और भी कहा है, हर पेखण सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवों दिन रहनी, है कोई संत मिलावे नेरा। कि मेरा तो हर पेखन को सिमरत मन मेरा, हम देखो यहाँ पर मन में उन सिमरते रहते हैं कि मैं अपने गुरु को देखूं, अपने परमात्मा को देखूं, अपने इष्ट को देखूं। आस प्यारी चितवों दिन रहनी, अरे दिन भर रात भर दिन रहनी यही चिंता लगी रहती है, यही ध्यान रहता है बस गुरु को ध्यान। जब होगा कैसे? है कोई संत मिलावे नेरा, कोई वक्त का पूरा संत सदगुरु हमें इस तरह से ये बता सकता है या हमें समझा सकता है या उस परमात्मा को सुध दे सकता है। भाई काम कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी है। गुरु नाम का जाप करने से हर वक्त देखो हम दुनियावी काम धंधों में लगकर भी ये काम कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी हम अपने बच्चों के आगे ही हमारी कोई इज्जत नहीं होती, वो हमें छोड़ देते हैं। आप देख लो, धन कमाते हैं, उल्टा सीधा बोलकर धन कमाते हैं, क्या वो धन हमारे साथ जाता है? हाँ, क्या हमारे मन को तसल्ली देता है? कभी नहीं। अरे नाम को जपने से उस परमात्मा की हम पर कृपा होती है। देखो पांचवी पातशाही ने कहा है, से सिमरे जी आप सिमराए नानक ताके लागहु पाए। देखो वो खुद चाहता है तभी वो हमें नाम जपवाता है, वैसे नहीं। से सिमरे जिन आप सिमराए, देखो उन्होंने हमें नाम दान दिया है तो इसका मतलब ये पक्का हो गया है कि उन्होंने हमें चुना है। ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, गुरु यदि परख करने लग जाते तो हमें कभी किसी को नामदान नहीं मिलता। से सिमरे, उन्होंने हमें अपना लिया है। वो चाहते हैं कि हम नाम जपें, लेकिन हम ही ऐसे भागे हैं जो नाम नहीं जपते। नानक ताके लागू पाए, अरे भाई उस गुरु के पैर लागो। और गुरु ये नहीं कहते कि तुम उनके आगे मत्था टेकते हो, वो कहते सिर्फ पांव लागने का मतलब है कि जो नाम दिया है उसे जपो। भाई सिमरन से गुरु मिलता है, सिमरन करने से परमात्मा मिलता है। प्रभु का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हर रंग। कहा है गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कि उनका नाम करने से हमेशा साधु संतों की संगति रहती है। ऐसा लगता है जब नाम जपते रहते हैं हम कहीं खाली हैं, हम कहीं जा रहे हैं, काम करते करते अचानक ही दुकान पे बैठे हैं। बेमतलब की बात सोचने से अच्छा है नाम जपने लग जाओ। तो ये क्या हुआ? प्रभु का सिमरन साध के संग, नाम सिमरोगे तो ऐसा लगेगा कि साध संगत हमारे संग है, गुरु हमारे अंग संग है। सर्व निदान नानक हर रंग, ये परमात्मा के तरह तरह के रंग हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। भाई ध्यान रखना, सच्चा सिमरन गुरुमुखों को ही प्राप्त होता है और किसी को नहीं। हर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सुमिरन तन पाया। ये कहा है पांचवी पातशाही ने, ये बात समझो। हाँ, कर कृपा जिस आप बुझाया, उन्होंने कृपा की है तभी हमें समझाया है कि भाई गुरुमुख बनो, गुरुमुखता प्राप्त करो। नानक गुरुमुख हर सुमिरन तिन पाया। भाई ये समझने की कोशिश की जैसे किस तरह उन तीनों दोस्तों को, तीनों व्यक्तियों को समझाया
कि अपनी मनमुखता त्याग कर। हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। किसी का अच्छा काम हो जाए तो हम ईर्ष्या करते हैं, कोई हमारी तरफ थोड़ा सा ना देखे तो हम उससे बैर पाल लेते हैं। ये सब चल रहा है भाई। इतना कुछ करने के बाद भी, जबकि यहाँ कहते हैं 21वीं सदी से ऊपर हम निकलते जा रहे हैं, फिर भी हम आज तक ये सब नहीं छोड़ पाए हैं। तो क्या है? इसीलिए कि अभी तक हम अपने आप को तो महत्व देते हैं, उस परमात्मा को महत्व नहीं देते, गुरु को महत्व नहीं देते। देखो ध्यान रखना, गुरु को छोड़कर, नाम को छोड़कर जो कुछ प्राप्त करा है वो सब निषेध है, सब निषेध है। कबीर साहब ने कहा है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाण के घर घर लाया माल। कबीर साहब के बेटे का नाम कमाल है, और वो उसके विषय में समझाते हुए कहते हैं कि भाई, कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई जो चीज तुझसे कहा था उसको छोड़कर घर घर लाया माल। अब तू ये जो कचरा इकट्ठा करता फिरता है, इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ दुख ही दुख मिलेंगे। आप चाहे करके देख लो, आज की डेट में जिसके पास जितना अधिक धन है, यदि वो परमार्थ में साथ नहीं जुड़ा हुआ है, अपने उस धन को ऐसे समझता है, मिट्टी के ढेले से ज्यादा नहीं समझता, वो सुखी है। धन से ज्यादा गुरु को महत्व देता है, गुरु के नाम को महत्व देता है, साथ संगत पे खर्च करता है, सत्संग सुनता है, सत्संग में क्या समझाया गया वो सुनता है, तो उसे सब कुछ मिलता है। कहते हैं सत्संग सुनने से, नाम का जाप करने से पापों का, दुखों का, भयों का, सभी भ्रमों का, अन्य सभी चिंताओं का नाश हो जाता है। पांचवी पातशाही ने कहा है, तिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसै मन आए। भाई, जिस हृदय के अंदर, जिस मन के अंदर, जिस इंसान ने पूरी तरह से गुरु नाम को अपना लिया, जिस सिमरत दुख सुख दुख सब जाए, सारे दुख चले जाते हैं। जिस सिमरत दुख सब जाए, मतलब सारे दुख चले जाते हैं, सभी संसार के दुख, उसके पास कोई दुख नहीं रहता। केवल एक ही उसको काम है, नाम का सुमिरन, नाम का सुमिरन, सुबह शाम उठते बैठते। ये नहीं कि पागल हो जाए, नाम का सुमिरन ऐसे जपता है जैसे हवा चलती है, हमें पता नहीं चलता, ठीक है ना। इसी तरह वो नाम जपता रहता है, अपनी लिप के तारों को परमात्मा के साथ जोड़े रखता है, तभी इन सभी पापों का, दुखों का, भ्रमों का, शंकाओं का, ईर्ष्या का, द्वेष का, इन सब का नाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। जिस सिमरत दुख सब जाए, सारे दुख चले जाते हैं। नाम रतन वैसे मन वाए, जब एक बार इस मन में नाम बस जाता है तब ऐसा होता है, और कुछ नहीं। चिंताएं दूर हो जाती हैं। चरण कमल आराध भगवंता, हर सिमरत ते मिली मिटी मेरी चिंता। ये पांचवी पातशाही ने एक जगह और बहुत अच्छी तरह समझाया है। चरण कमल आराध भगवंता, गुरु के चरणों को, परमात्मा के चरणों को, यानी नाम को इस तरह अपने हृदय में बसा लो, अपने चरण कमल, वो नाम को इस तरह अपने मन में बिठाओ जैसे वो चरण कमल गुरु के हमारे हृदय में है। हर सिमरत ते मिटी मेरी चिंता, और हर चिंता से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। पांचवी पातशाही ने कहा एक जगह कि इससे तो हमारे तन मन सब कुछ निर्मल, सब कुछ पवित्र हो जाता है। हर दिन हर सिमरो मेरे भाई, कोट जन्म की मल लह जाए। कहते हैं कोट जन्म की, पता नहीं कितने जन्मों से जो हमने कूड़ा कचरा या कर्म हमने कर रखे हैं खराब, वो में भुगतने हैं, वो सब हर दिन हर सिमरो मेरे भाई। हर समय नाम जपने से सब कुछ, ये चिंताएं, ये भ्रम, ये सब दूर हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है, और सभी कार्य हमारे पूरे होते हैं। नाम जपने से सारे कार्य पूरे होते हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कबहु न झूरे। जो नाम जपता है उसके समस्त कार्य वो परमात्मा पूरे करता है, वो चिंता करता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार, इत उत कतई न डोलई, जिस राखे सिरजनहार। भाई फिर वो इधर उधर नहीं डोलता, दुखी नहीं होता, और वो परमात्मा वो सिरजनहार जैसे रखता है, उसी की मौज में रहता है। देखो भाई, पूरे सत्संग का निचोड़ यही है कि हमें अपने आप को गुरु नाम के साथ जोड़ के रखना चाहिए। जब भी समय मिले नाम को जपो, बेकार में इधर उधर की बातें सोचोगे,
सर में दर्द होगा, दूसरी बातें छोड़कर केवल गुरु के नाम को जपो और कुछ